अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दुआ ज़हरा का केस जो है इस वक्त भी चल रहा है। ताहाल फैमिली की जानिब से यही दावा है कि दुआ ज़हरा अगवा हो गई है और इस वक्त ज़हीर के कब्ज़े में है। कोई पसंद की शादी वगैरह नहीं है, ट्रैप किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है। अब और भी बहुत से जो है इल्ज़ामात भी हैं। कल जैसे दुआ ज़हरा और ज़हीर का एक इंटरव्यू आया, बहुत सी बातें सामने आईं और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है दुआ ज़हरा के वालिदैन का मौक़िफ़ जो है सामने आना लाज़मी था। दुआ ज़हरा के वालिद ने अपना एक खुसूसी इंटरव्यू दिया, जो भी हमने अपलोड किया है वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ दुआ ज़हरा की वालिदा मौजूद हैं। ये वो ख़ातून है जो शुरू से लेकर जब से दुआ जो है मुबैना तौर पर लापता हो गई थी, उस दिन से लेकर अब तक अदालतों के चक्कर हों, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरे हों, छोटी बच्ची जो है लेकर एहतजाज में शामिल रही, थकी नहीं, हारी नहीं। हमने इनके आंखों में आंसू भी देखे। ज़ाहिर सी बात है लोगों ने तनकीद भी की होगी, लेकिन अभी भी जो है अपनी बेटी के लिए ये सरापा एहतजाज हैं। सबसे पहले बहैसियत बेटा मैं आपको सलाम करता हूँ आपकी जद्दोजहद को। ये बताएं कि कल जो आपने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू मुकम्मल देखा? जी, वो तो हमें बहुत पहले ही पता है। जब कोई हेयरिंग होती है तो एक नई वीडियो आ जाती है, क्योंकि वो किसी से मिलते तो है नहीं, हमको पता है ना, किसी को इंटरव्यू देते हैं। बस उन्होंने एक दो रखे हुए हैं जिनको देते हैं। तो अब ज़ाहिर है वो अपना बयान देने के लिए वो यही काम करते हैं कि कोई ना कोई वीडियो बना देते हैं। अच्छा, जो दुआ ज़हरा के इल्ज़ामात हैं, एक तो ये है कि उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी वालिदा ने मुझ पर तशद्दुद किया जब मैंने उनसे ज़हीर के साथ जो है शादी का इज़हार किया। ऐसा कुछ था क्या मामला? नहीं, ये तो बहुत यकीन करें, जब मैंने वीडियो देखी थी या तो आपको गुस्सा आता है और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा। क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। मेरी बेटी इतनी सादी है, यकीन करें, अगर अभी होती ना और मैं बोलती कि बेटे इनके लिए पानी लेके आप मांग रहे हैं से पानी, तो वो इनको पकड़ाती। ये सबको पता है, हमारे नेबर्स तक को पता है। जब मेरे घर में सब आती हैं, बैठते हैं, आपको पता है आना जाना होता है। वो इतनी सादी है, उसको कुछ भी नहीं पता। यकीन करें, कपड़े तक मैं उसको निकाल के देती थी। मुझसे पूछती थी मामा कपड़े कौन से पहनूं, कहीं आम नॉर्मल घर में भी पहनने के लिए कपड़े मैं उसको बना देती हूँ। सुबह शाम मेरे हाथ का वो पराठा शौक़ से खाती, जो कि वो खुद भी कह रही है मैं पराठा नमक से खाती हूँ। मैं पराठा उसको खुद बना के देती हूँ। उसके बाबा वो पिज़्ज़ा मांगे, मेरे भाई भागते हुए जाते हैं, पिज़्ज़ा ला के देते हैं। वो नूडल्स, पिज़्ज़ा, मेरी अलमारी भरी होती है नूडल्सों से, चॉकलेटों से, और ये पिज़्ज़ा, ये जो चीज़ मेरी बेटी शौक़ से खाती है। यकीन करें, कौन सा ऐसा माँ बाप है, आप लोग भी भाई होंगे या माँ बाप होंगे, आप मुझे बताएं, जो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, जो उनके मुंह से निवाला बाद में निकलता है, बाद में निकलती है, वो पूरा कर देते हैं। तो मेरी बेटी तो नूडल्स, पिज़्ज़े, टिक्के, पराठे, इस तरह की चीज़ें खा के, दूध, इस तरह की चीज़ें दे दे के तो मैंने उसको पाला है। अब मुझे बताएं कौन सा बाप होगा जो ऐसी चीज़ें खिलाता होगा और अपनी बेटी को वो मारेगा। आप ये एक चीज़ रखें। और जहाँ तक मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैं मारती हूँ, अगर मैं मारती होती तो यकीन करें ये जो चीज़ हो रही है, कोई माँ बाप पीछे नहीं जाते। ये चीज़ तो आप कर सकते हैं ना, हमें तो छोड़े, हम जो मर्ज़ी बोल रहे हैं। आप ये देखें, कोई माँ बाप पीछे नहीं जाते। हम क्यों तड़प रहे हैं? यकीन करें, मैं 2-2 दिन तक खाना नहीं खाती हूँ। आप मेरे हलक से नहीं गुज़रता, ठीक है? मैं जो खाना देखती हूँ ना तो मुझे उल्टी आती है। मुझे ये तकलीफ़ होती है कि मेरी बेटी किन हाथों में, तो मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है वो ये बोलेगी माँ मारती है, बाप मारता है, या फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। जब बच्चा दूसरे हाथ में होता है तो वो सबसे पहले यही इल्ज़ाम लगाता है कि भाई कोई माँ बाप मारते हैं या रिश्ता लेके आए। यकीन करें, अगर रिश्ता लेके आते तो हमें ये तो पता होता कि वो किस एरिया में रहते हैं। अच्छा। कहाँ रहते हैं। मतलब रिश्ते की कोई बात ही नहीं हुई थी? नहीं, यकीन करें, मेरी बेटी के पास फ़ोन नहीं था। अच्छा। ये मैं नहीं बोल रही, आप, मैं मोहल्ले में आपको क्या बार-बार क्यों, जो चोर होता है वो ये नहीं बोलता जाके मोहल्ले से पूछें आप, मेरे नेबर से पूछें जो 24 घंटे आना जाना था। मेरी बेटी के पास फ़ोन नहीं था। मेरी बेटी ने कभी आज तक फ़ोन यूँ कान पे नहीं लगाया। अब नहीं तो बच्चियाँ चोरी छुपे करती हैं, माँ को तो पता होता है ना, बाप को तो नहीं। बाप बेचारा नौकरी करता है, माँ को तो पता होता है। उसने आज तक मुझसे कभी ये नहीं बोला कि जो नहीं है कि मामा मैं किसी को पसंद करती हूँ या इस नाम का लड़का है, मैं शादी करना चाहती हूँ। और मुझे बताएं कौन सी बच्ची गंदी जूती जो सीढ़ियों पे रखी बाहर आने के पहनने के लिए, नॉर्मल से गंदे कपड़े पहने हुए, और उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, और वो बच्ची भाग जाएगी लाहौर, और वो लाहौर पहुँच भी जाएगी,
और वो लाहौर में आधी रात को पहुंचेगी यूनिवर्सिटी पे और लड़कियों से नंबर लेके फ़ोन भी कर लेगी। अब मतलब सोचें, बच्चा रास्ते में कुछ खाए। मेरी बेटी तो आप यहाँ से बोलें उसको जाए तारिक रोड जाए, वो जाके दिखा दे, उसको तो रास्ते ही नहीं आते। तो अब मुझे उसको बाप का फ़ोन नंबर याद नहीं है, ये तो अब बयान में भी है ना, फ़ोन नंबर याद नहीं है। जब उसको बाप का फ़ोन नंबर याद नहीं है, जब उसको एरिया का नंबर याद नहीं है, बस इतना पता है वालेस गेट, घर का एड्रेस उसको याद नहीं, तो मुझे बताएं वो बच्ची क्या करे, वो शादी करेगी और लाहौर पहुंच जाएगी। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब जिन्होंने रखी हुई है वो जो बोलेंगे वो बोलेगी, जो जैसा कहेंगे वो करेगी। अब वो तो एक उनके हाथों में, मैं भी हाथ में होंगी तो मैं भी वही करूँगी जो वो बोलेंगे। अच्छा, हमने भी देखा कि अदालत में वो मुसलसल खामोश रहती थी, दुपट्टा भी उन्होंने सर पे उड़ा रखा था। कल इंटरव्यू में जो है वो काफ़ी बातें भी कर रही थी, और जो एंकर ने जो कहा कि आप दुपट्टा जो है उतारें, उस पर भी उन्होंने इसरार किया कि मैं अपनी मर्ज़ी से दुपट्टा पहन रही थी। और कल जो बातें कर रही थी, घर पर भी ऐसी बात करती या खामोश खामोश रहती थी? नहीं, इतनी जितनी मतलब कर रही थी ना, जिस तरह बड़ी औरतों की तरह बातें कर रही थी, और जो उसको बनाया भी मेकअप करके। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे बताएं, आप सिंपल दिखा दें, सिंपल दिखाने में क्या नज़र नहीं आता आपको? तो वही बात है ना कि माँ बाप और दुनिया के सामने और जज लोगों के सामने, सबके सामने आपने बच्ची को बिल्कुल कवर कर दिया कि उसको कोई चेहरा ना देख ले। और जब कोई नहीं है तो आप उसको मेकअप करके और सबके सामने ये बता रहे हैं कि वो तो देख लें कितनी खुश है, वो तो बड़ी आराम से रह रही है, वो तो बहुत बड़ी औरत है। तो जाहिर सी बात है कि और वो हिदायत देते हैं, ये तो आप पहली वीडियो से देख रहे हैं, ये करो, वो वही करती है। तो वही मैं बात बार बार कह रही हूँ, जाहिर सी बात है कि वो बच्ची उनके पास है, जो वो बोलेंगे वो करेंगे। और 2 महीने हो गए, एक दिन की बात नहीं, 2 महीने से एक लड़की ज़ात उनके पास है। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ कि किसी कुछ शादी ब्याह में एक रात अपने खाला के यहाँ अकेली रही हो, या किसी और रिश्तेदार के यहाँ आपके बगैर? नहीं, वो यकीन, हम लोग एक ही कमरे में सोते हैं, और यकीन करें ये मैं कभी लेटती थी, जैसे माएँ थक के किचन से आके लेटती हैं, तो एक बाजू पे मेरी ज़ारा आके लेट जाती थी और एक बाजू पे मेरी ना सकीना आके लेट जाती है। और छोटी वाली तो 2 साल की अब हुई है ना, तो वो मेरे पर छलांग मार के बैठ जाती थी। तो मैं कहती थी मुझे सांस तो लेने दो, मैं पसीने पसीने में किचन से आई हूँ। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ था ना, उस सहरी की बात है कि मैं जब किचन से आके बैठी हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता सहरी का जो बनाने का टाइम था ना, मैं 2:30 बजे किचन में खड़ी हो जाती थी, क्योंकि इसके बाबा जल्दी खाते हैं, चाय पीनी होती थी, पानी पीते हैं, तो वो फिर आपको पता है हज़म होने में टाइम लगता है। मैं 2:30 बजे किचन में जाके सहरी बनाना शुरू कर देती थी। मैं फ़ारिग होकर हम 4 बजे में आके ना मैं लेटी हूँ ऐसी सांस लेने के लिए। तो एक बाजू पे ज़ारा आके लेटी है मेरी, इस बाजू पे मेरी सकीना लेट गई आके, और बरिया ने आके मेरे पर छलांग मार दी। तो मैंने कहा मुझे सांस तो लेने दो, तो ये नहीं, ये और चिपक गई मेरे साथ। और उसी रात को मेरी बेटी ज़ारा ने अपने बाबा से कहा, क्योंकि मैं ना वो उस पर टीवी पे ना वो लगा के यूट्यूब वगैरह हम लोग मरी और ये चीज़ें नॉर्मली हम देखते रहते थे। तो उसी रात को इसने अपने बाबा को कहा कि बाबा हम मरी हर साल जाते हैं, इस दफ़ा हम कगान वगैरह जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है बेटे, जहाँ आप बोलो, क्योंकि बाप का तो यही होता है जहाँ बच्चे बोले। तो मुझे बताएं, बच्चा सुबह भाग रहा है तो वो रात को ऐसी बातें क्यों करेगा? अच्छा, अब वो आपको उन्होंने एक पैगाम भी दिया है कि आप दिल बड़ा करें, आप तस्लीम कर लें, तो अब वो खुश भी है, तो अब आपको फ़िक्र जो है वो किस बात की है? बात तो सारी यही है ना कि हम उन लोगों को जानते ही नहीं हैं। आप ये हम क्या बोल रहे हैं, किस हाल में है, कैसी है किस हाल में, मुझे ये बताए ना। अगर बच्ची पसंद करके जाती, वो लोग रिश्ता लेने आते, जब वो रिश्ता लेने आते, बैठते, हम उनको देखते, मतलब आप एक जानवर भी लेके आते हैं ना कुर्बानी का, आप चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई बीमार ना हो, आपने अल्लाह की राह में देनी है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि हम तो उनको जानते भी नहीं है, वो कौन लोग हैं, मेरी बेटी किन के हाथों में है। फिर देखे, अगर मैं उनके लिए बात करती हूँ, अगर जैसे वो कह रहे मेरी बच्ची गई थी, एक मिसाल है जो कि झूठ है, सिर्फ दुनिया जान सकती, तब बच्चा छोटा नहीं जा सकता। आप माँ बाप को कांटेक्ट करते, माँ बाप को बुलाते, बैठते, अगर अच्छे लोग होते हम कर देते, हम टाइम देते, बच्ची बड़ी हो, जैसे 1-2 साल और होते हम कर देंगे। अब मुझे बताएं, हम लोग प्लीज़ एजेंसियाँ सारी ढूंढ रहे हैं कि बच्ची गई तो गई किधर, ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया, हम सब ढूंढ रहे हैं, वो बच्ची को ले के भाग रहे हैं। मुझे बताएं, ये आप खुद सोचें, ये कोई अच्छी चीज़ है? फिर उसके बाद जब बच्ची आती, बच्ची को हाथ नहीं लगाने देते, प्यार नहीं करने देते, और बच्ची से मुलाकात भी नहीं कराते, एकदम से ले जाते हैं। मुझे बताएं, या फिर माँ बाप क्या लें ये चीज़ को? अच्छा, अब वो ज़हीर कह रहे हैं कि जी हम बाहर मुल्क जाएंगे,
तो कल भी आपका एक पैगाम जो है बड़े सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तो उसको कोई पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, ये तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि बच्ची हमारी गलत हाथों में है। ये चीज़ें हम यही तो बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची को ये लोग कहीं मार ना दें, हमारी बच्ची को कहीं बेच ना दें, हमारी बच्ची के साथ क्या करें, क्योंकि हम तो नहीं इन लोगों को जानते ये कौन लोग हैं कौन नहीं है। यही तो बात है। देख ले, आज मुंह से निकल आई है कि हम बाहर ले जाते हैं। अब मुझे बताएं, यही तो डर है, और क्या डर है? अगर अच्छे लोग हो तो हम बोलें कि चलो जी हो गया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना, ख़त्म होगी बात, बची रह रही है चीज़ें। यही तो बात है, जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं आज उनके मुंह से निकलना शुरू हो गई है। तो ये एक, आप सोचिए, हम अपनी बच्ची के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, हम अपने लिए एफ़र्ट तो नहीं कर रहे हैं। हम क्यों इतनी हद तक जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? हम अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए कर रहे हैं ना, कि हमारी बच्ची गलत हाथों में, कि वो बाहिफाजत माँ बाप को दी जाए, बच्ची बड़ी हो। फिर जब बच्चा बड़ा होता है फिर ही फैसले होते हैं ना, छोटी एजों में तो नहीं होते। अच्छा, छोटी बहनें आप ही को याद करती हैं? जी, मेरी जो 2 साल की है, वो तो आपको पता है, वो बच्चा तो इस एज में होता है कि वो थोड़ा सा बहल भी जाता है। लेकिन जिस दिन ये वाक़या हुआ था तो उस दिन वो ज़ारा कर रही थी, क्योंकि वो छोटे बच्चे बोलना आहिस्ता शुरू होते हैं। जो बड़ी वाली है ना, तो वो मेरे पर सवाल करती है इस तरह के, अभी तो हम लोग रात को बच्चे या नेबर्स के आ जाते हैं तो खेल वगैरह रहती है, वो ये मेरे पास आके सर रख के बोलती है, मामा ज़ारा कब आएगी? अब मैं उसको क्या जवाब दूँ, मुझे बताएं। मैं ये कहती हूँ आ जाएगी। चलें, अल्लाह आपको तसल्ली दे, और हमारी यही दुआ होगी कि दुआ ज़हरा जो है वो जल्द से जल्द अपने वालिदैन के पास आ जाएं, इनसे मिलें। जो भी मामलात हैं, जो भी बात हैं, इन्होंने इनको पाला बड़ा किया, मोहब्बतें हैं, ख्वाब सजाए होंगे इन्होंने दुआ के लिए। अब इनका यही कहना है कि अभी भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि ज़हीर की फ़ैमिली क्या है, कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या आमदन है, कोई कुछ नहीं पता। अब भी जो है ये चारों कतार रो रही हैं, अपनी बेटी को याद कर रही हैं। इस केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी हम कोशिश करेंगे कि अपडेट जो है आपके सामने रखें। बहुत शुक्रिया।